खबर आजमगढ़ जनपद से, जहां भारत की आजादी के 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में करतारपुर में स्वाधीनता अमृत महोत्सव को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें डॉक्टर सुभाष सिंह गोरक्ष प्रांत सह संयोजक ने जानकारी देते हुए बताया 19 नवंबर 2021 से 19 दिसंबर 2021 तक पूरे जनपद में अमृत महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसमें जनपद के तमाम समाजसेवी संगठनों का पूर्ण सहयोग रहेगा। अमृत महोत्सव का मुख्य उद्देश्य देश के लिए न्यौछावर हुए शहीदों के साथ उन वीरों को भी याद किया जाएगा जिन्हें अब तक भुला दिया गया था। साथ ही देश की एकता अखंडता को बनाए रखने के लिए देश के प्रति राष्ट्र भक्ति जगाना होगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आए अन्य लोगों ने भी अपना विचार व्यक्त किया। कार्यक्रम के दौरान डॉक्टर सुभाष सिंह गोरक्ष प्रांत सह संयोजक ओम प्रकाश पांडे, अधिवक्ता मंडल आजमगढ़ अनिल कुमार सिंह, जिला संयोजक RSS रणविजय राय, सह संयोजक डॉक्टर मनीष त्रिपाठी आदि लोग मौजूद रहे। आजमगढ़ जनपद से मनोज दुबे के साथ प्रदीप पांडे की रिपोर्ट। वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीमान अनिल सिंह जी, जो अपने इस आजमगढ़ के संयोजक हैं। आपके बगल में डॉक्टर शशि जी, आप मालताड़ी महाविद्यालय में प्राध्यापक हैं और आपका इतिहास के विषय में बहुत ही गहन अध्ययन है। कई पुस्तकें आपके द्वारा लिखी गई हैं। आप डॉक्टर शशि कुमार मिश्र, प्राध्यापक, गांधी PG कॉलेज मालटारी, आजमगढ़। जैसे जो आज इतिहास में ऐसी कौन सी चीजें हैं जो दर्ज नहीं हो सकी हैं, जिसके लिए अमृत महोत्सव किया जा रहा है और गांव-गांव तक इसके लिए यात्रा निकाली जाएगी? जी, जो गांव में छूटे अभिलेख और मूल रूप से हम उनको आज तक उनकी जगह नहीं दे पाए, वस्तुतः यथास्थान नहीं दे पाए, उनके लिए अमृत महोत्सव वास्तव में राष्ट्र का अमृत महोत्सव और इतिहास का भी अमृत महोत्सव। तो जो इतिहास में दर्ज नहीं हो सका उसके लिए जिम्मेदार कौन है, या मतलब कौन सी कमियां रह गई कि उनका इतिहास में नाम नहीं दर्ज हो पाया? अब देखिए, जिम्मेदारियां मैं ले भी सकता हूं, नहीं भी ले सकता हूं। ये तो काल क्रम की घटनाएं हैं। उस काल में कौन सा इतिहासकार उपलब्ध रहा, वो किस आईने से उस इतिहास को देखा और किस आईने से इतिहास को नहीं देखा, तो क्या छोड़ दिया। जो अवशेष बचा हुआ है उसका पुनरुद्धार इसी अमृत महोत्सव में होना तय है। इसलिए मैं कहा कि राष्ट्र के लिए भी अमृत महोत्सव है, इतिहास के लिए भी महोत्सव है, और जो चीज छूट गए हैं उसके लिए भी अमृत महोत्सव। अमृत सबके लिए पानी। आजमगढ़ की बात की जाए तो यहाँ कौन से ऐसे क्रांतिवीर रहे हैं जिनका अभी जिक्र नहीं हो सका है, या आप लोग करेंगे इसका? देखिए, बूढ़नपुरा तौलिया में जाएंगे तो वहां भी दरोगा की हत्या हो गई, गांव को उजाड़ दिया गया, वो अभी इतिहास के आईने में अभिलेख नहीं है। देवारा अंचल में जाएंगे, बहुत से शहीद हुए, बहुत से अंग्रेजों ने यातनाएं दिए, माँ बहनें घर चली गई, छोड़कर चली गई, उनको हम अभिलेख बंद नहीं कर पाए। डिस्ट्रिक्ट गजेटियर में भी उनका नहीं, और जो डिस्ट्रिक्ट गजेटियर आपके लिखे गए हैं वो भी परफेक्ट नहीं है। डिस्ट्रिक्ट गजेटियर का मतलब ही होता है कि पुनर्मूल्यांकन किया जाए, तो राष्ट्र के आईने में नहीं किया गया, किसी खास आईने में किया गया है। आप भी समझ रहे हैं, मैं भी समझ रहा हूँ। जिससे आप लोगों की जो यात्रा निकलेगी, क्या इससे लगेगा कि हाँ डिस्ट्रिक्ट गजेटियर में बाद में इसको जब शामिल किया जाएगा? जब हमारे प्रारंभ होगा तो कई गजेटियर बदल जाएंगे। जब हमारी लेखन मजबूत आधार शुरू हो गया है, पहले तो तय ये करना है। हम इसीलिए ये अमृत महोत्सव मना रहे हैं कि जो 26 जनवरी और 15 अगस्त है, वास्तव में हमारा तीज त्योहार के रूप में स्थापित हो। हमारा सबसे पहले मोटो ये, और वास्तव में वो अमृत महोत्सव, मैंने बार बार इस बात को रिपीट कर रहा हूँ कि इतिहास के लिए भी दर्श का दर्पण होगा, आईना होगा। जो छूट गए हैं उन चीजों के लिए भी दर्श का दर्पण होगा, आईना होगा। बहुत सी चीजें हैं जो छूट गए, जैसे डॉक्टर साहब ने अभी अपने इंगित किया। अब हमारा ये कर्तव्य बनता है कि डॉक्टर साहब से भी विशेष इंटरव्यू लूं मैं, कि कब वो घटना घटी, फिर उस क्षेत्र में जाऊं कि वो परपितामह से जुड़े हुए और लोग कितने थे जो आंदोलन में। ये मेरा कर्तव्य है जो मैं नहीं कर सका, और जो जितना मैं कर सका समस्याओं को उजागर किया। और आज भी जो 75 साल बाद यह महोत्सव मनाया जा रहा है,
आप लोगों की उतनी ही प्रासंगिकता है और हम अपेक्षा भी करेंगे आपसे कि आप इस स्वाधीनता में जो ये कार्यक्रम चल रहा है अमृत महोत्सव, इसमें जिस प्रकार से आप लोगों ने देश को स्वतंत्र कराने में सहयोग किया था, उसी प्रकार से इसमें भी सहयोग करेंगे। इस कार्यक्रम में हम सबको जो इतिहास में त्रुटियां हो गई हैं, जानबूझकर की गई है, गलत इतिहास बढ़ा दिया गया है, बच्चों को बता दिया गया है कि आर्य बाहर से आ गए, तो हम उसको आज तक रखते चले आ रहे हैं। इसमें हम जो उसको रहने दीजिए, वो ये को करेगा बंद कर दीजिए। जो आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई वो एक हमारी आज़ादी स्वतंत्रता की जो 75वीं वर्षगांठ है, एक तरह से जो हम एक तरह से आयोजन, ये जो आयोजन समिति बनी है अमृत महोत्सव आयोजन समिति, ये इसका उद्देश्य है कि हम इस 75वीं वर्षगांठ पे अपने सारे इतिहासकार जो हमारे इतिहास में भूल गए थे, हम स्वतंत्रता में उनका योगदान था, उनको पुनर्जीवित करें और एक महोत्सव की तरह बनाएं। अलग अलग देश इसके आयोजन करते रहते हैं, कुछ लोग 100 साल पे करते हैं, कुछ लोग 75 साल पे करते हैं, कुछ लोग 50 साल से करते हैं। अमेरिका ने भी 300 साल पे किया था, बहुत भव्य आयोजन किया था। उसी ढंग से एक अमृत महोत्सव आयोजन समिति का गठन किया गया है, वो देशव्यापी किया गया है, देश के लेवल पे, फिर स्टेट के लेवल पे, फिर प्रांत के लेवल पे, जिले के लेवल पे, और फिर गांव-गांव में उसकी समितियां बनाई गई है जो इस साल आयोजन करेगा। इसका आयोजन जो है 19 जो नवंबर से लेकर 19 दिसंबर तक किया जाएगा। उसके भी अपना विशेष महत्व है। 19 जो नवंबर है, रानी लक्ष्मीबाई का जन्म दिवस है, जिस दिन स्वतंत्रता की 1957 की शुरुआत उन्होंने की थी, तो उस वजह से इसको 19 नवंबर को किया गया। और 19 दिसंबर को जो एक बलिदान दिवस के रूप में राम प्रसाद बिस्मिल जी उस दिन शहीद हुए थे, उस दिन इसलिए रखा गया है। बीच में भी बहुत सी महत्वपूर्ण तारीखें हैं, जैसे 16 दिसंबर को हमारे जो 1971 का पाकिस्तान का युद्ध था, विजय दिवस, उस दिन पे भी हम एक विशेष आयोजन करेंगे। ये आयोजन अभी जब 19 तारीख को होगा तो हर ब्लॉक के लेवल पर 22 ब्लॉक पे भारत माता का, मतलब भारत माता की जो होगा रथ, उस पे उसकी पूजा होगी, फिर वंदे मातरम होगा, और फिर वो पूरा जो है समिति जिले इकाई पे आएगी 1 बजे, उसका भी यहाँ भव्य आयोजन होगा और वहां भी भारत माता का है। और ये पूरा का पूरा कैंपेन तिरंगा लीड करेगा। और ये उसके बाद 22 ब्लॉक में हर गांव में रोज रथ जाएगा, जो रथ की उस गांव के लोग अपने अपने जो शहीदों को वहां याद करेंगे, और उसके बाद रोज वंदे मातरम और भारत माता की मतलब वंदन होगा। ये इस तरह से हम जन जन तक जुड़ पाएंगे, अपने स्वतंत्रता के इतिहास को बता पाएंगे, अपने स्वतंत्रता के जश्न को मना पाएंगे, और सबसे बड़ी बात कि ये समझ पाएंगे कि हमें स्वतंत्रता किस वजह से मिली है, और उसके महत्व को समझ पाएंगे, जो काफी हद तक हम लोगों ने भुला दिया कि हम आजाद हैं। इसलिए हमें लगता है कि ये बहुत ही आराम से आजादी मिल गई, और सारी चीजों को जो राष्ट्र प्रेम है वो पूरी तरह खत्म हो चुका है, पूरा मेटेरियलिस्टिक जमाना हो चुका है। तो उस चीजों को लेकर इस बार का जश्न मनाया गया है। और विशेष तौर से जो अभी हमारे भाई साहब लोगों ने कहा कि इतिहास में बहुत से पन्ने छूट गए हैं, बहुत से पन्ने ओवर एग्जरेटेड बताए गए हैं, तो हमें उनको भी उसमें फिर से ऐड करना है। जो आजमगढ़ के लेवल पे, देश के लेवल पे जो स्वतंत्रता सेनानी हमारे छूट गए हैं, उनको याद करना है, उनका वंदन करना है। भारत माता का वंदन, असली वंदन उन्हीं का वंदन है, क्योंकि उनकी वजह से हम हैं आज, और इस वजह से इसका महोत्सव है। सरकार अपने स्तर पे इसका आयोजन कर रही है, लेकिन ये एक समिति बनाई गई है जो पूरे जन भावनाओं को देखते हुए एक सामाजिक संगठनों ने बनाई है, उसमें सभी संगठनों का योगदान है, और वो प्रांत के लेवल पे बनी है, जिसका मुझे संयोजक बनाया गया है। तो मुझे ये लगता है कि एक जैसे सभी लोग स्वतंत्रता दिवस पे जश्न मनाते हैं 15 अगस्त पे, तो सभी लोग जन जन इसको जश्न को मनाएं, और इसका कोई भी राजनीतिक रूप से या धार्मिक रूप से इसका कोई भी आकार नहीं है। ये सिर्फ हमारे स्वतंत्रता दिवस की एज ए अमृत महोत्सव जो है जश्न है, और उसकी चीजों को हम लोग जैसे जैसे कार्यक्रम अलग अलग दिनों पे रहेंगे, वैसे वैसे आप लोगों को सूचित करते रहेंगे। धन्यवाद।